हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन पूजा करता है या व्रत रखता है उसे कई गुना फल मिलता है। साथ ही उसके जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 प्रदोष व्रत का सहयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ के महीने में और मई के महीने में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब रहेगा, यह कौन सा प्रदोष व्रत रहेगा और इस प्रदोष व्रत को रखने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:21 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 15 मई शुक्रवार को सुबह 8:31 पर होगा। इस बार त्रयोदशी तिथि पर 2 दिन पड़ रही है। देखा जाए तो 15 मई शुक्रवार को उदय तिथि के अनुसार त्रयोदशी रहेगी, लेकिन प्रदोष व्रत उस तिथि में रखा जाता है जिस दिन प्रदोष काल का समय भी त्रयोदशी तिथि में ही प्राप्त हो रहा हो। इसलिए इस बार का प्रदोष व्रत 14 मई दिन गुरुवार को रहेगा और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। गुरुवार का दिन होने के कारण यह दिन बृहस्पति देवता को भी समर्पित होता है। ऐसे में इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजन से जहाँ एक ओर भगवान शिव की कृपा, ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, वही यह व्रत कुंडली में गुरु ग्रहों को मजबूत करता है और पितृदोष या फिर अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त कर सकता है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। और इस दिन शिवलिंग का पूजन करने के अलावा केले के वृक्ष का पूजन और केले के वृक्ष में जल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। 14 मई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 6:56 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 4:28 से लेकर 5:31 तक रहेगा। इस दिन प्रीति योग शाम के 5:53 से लेकर बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है, क्योंकि इस दिन सुबह के समय द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें एकादशी का पारण करने के बाद ही प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। और इस बार 14 मई के दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:11 से लेकर 7:41 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी समय करनी चाहिए और इस समय के बाद आप कभी भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय यदि आप शिवलिंग का पूजन खुद से ना कर पाए या घर पर नहीं हो, घर से बाहर हो, तब भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन या भगवान शिव का ध्यान या फिर कथा का श्रवण कर प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। जिन भी जातकों के विवाह में बाधाएं अड़चनें आ रही हो, विवाह समय पर नहीं हो रही हो, जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा परेशान भरा चल रहा है, उन्हें आज के दिन प्रदोष काल के समय सच्चे मन से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय पीले आसन का प्रयोग करें या फिर सिर पर पीला रुमाल या पीले रंग की चुनरी रखकर फिर पूजा करें। और इस दिन बृहस्पति देवता का मंत्र जाप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद जरूरतमंद लोगों को पीला वस्त्र, पीले मिठाई, चने की दाल, हल्दी या गुड़ आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह के योग भी बनते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाए और रुद्राक्ष की माला से ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इनमें से आपके लिए जो भी संभव हो उस उपाय को आप कर सकते हैं।